तो नमस्कार टू ईच एंड एवरीवन अगेन। तो लास्ट वीडियो में बेटे हमने ना होलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग की वजह से अंदर उसके सरफेस पे और उसके बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया था वो हम निकाल चुके थे ऑलरेडी बेटे। अब हमारे पास कौन से वाला बचा था? खाली सॉलिड नॉन कंडक्टिंग भी बचा था। देख, इसकी वजह से 3 फॉर्मूले थे, इसकी वजह से 3 थे, इसकी वजह से 3 थे और इसकी वजह से भी 3 थे। टोटल हमारे पास कितने हो बेटे? 12। बट आपको 12 नहीं याद करना है, आपको कितने याद करने हैं? आपको केवल और केवल कितने करने हैं बेटे? इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, इन तीनों की वजह से ना सेम फॉर्मूले आएंगे, यानी कि 3 इसके और 3 ही बेटे आपको किसके याद करने हैं? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल की वजह से। ठीक है, अब ध्यान से देख बेटे कि जब मैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल बनाऊंगा तो क्या होगा कि जैसे ही आप उसको चार्ज दोगे ना तो वो सारा का सारा चार्ज अंदर भी भर जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, भरना भी चाहिए भाई साहब, नहीं भरना चाहिए? भरेगा, बिल्कुल भरेगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्या बेटे कि अंदर हमने जो पॉइंट माना था ना वो आपके पास पॉइंट था स्मॉल ए था, मतलब ये वाला पॉइंट। सरफेस पे कितना था बेटे? बी था। बाहर कितना था बेटे? सी पर था। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, कहाँ पर? सी के ऊपर। ठीक है, तो ध्यान से सुन बेटे मेरी बात। तो जैसे ही आपको सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होगी तो आप क्या करो बेटे, जिस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी होती है ना वहाँ पे क्या ड्रॉ कर लो? एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो। वो गॉसियन सरफेस क्या करे, जितना भी चार्ज हमने दिया उसको क्या कर दे बेटे? इनक्लोज कर ले। ध्यान से देख, अगर मैं इसका एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो डेफिनेटली वो बाहर की तरफ आएगा, डीएस वेक्टर, और उस डीएस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा डीएस, और जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा बेटे क्या? एन कैप। ओके, सिमिलरली यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा ना वो भी तेरा बाहर की तरफ ही आने वाला है। ठीक है, तो ई में और एन कैप में एंगल है 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री बेटे। तो फिर से वही कहानी कि आप क्या करो, गॉस लॉ अप्लाई कर दो। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना बेटे बाहर, बाहर मतलब सी पर। तो सी पर करूँगा मैं तो लिखूँगा बेटे ई सी वेक्टर डॉट डी एस इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से सुन, इसके ऊपर जो चार्ज दिया हमने वो कितना दिया बेटे? कैपिटल क्यू, और इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कितना बेटे? कैपिटल क्यू डिवाइड बाय में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अभी हमने इसके लिए रो को डिफाइन करा। किसको डिफाइन करा बेटे? रो को। रो को मतलब कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसका बेनिफिट ये है कि आप अगर रो को किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस वॉल्यूम के ऊपर कितना चार्ज आपके पास वो आ जाएगा। ठीक है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। तो जब मैं बाहर फाइंड आउट करूँगा तो ध्यान से देख बेटे कि डीएस में और एन कैप में कितना एंगल है? 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री मतलब ए डॉट बी 0, सॉरी ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो ध्यान सुन बेटे कि ईसी की वैल्यू कितनी मानी बेटे मैंने? ईसी मान ली, उसका मैग्नीट्यूड ईसी है। ठीक है, डीएस, ये डॉट आ गया, डीएस का मतलब क्या बेटे? डीएस इनटू में एन कैप, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस तरह से कितना बेटे? वो क्यू इन डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ईसी में और एन कैप में कितना एंगल है बेटे? 0 डिग्री। तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे? ईसी इंटीग्रेशन ऑफ बेटे खाली डीएस, ये हम पहले भी कर चुके हैं। क्यों इन कितना तेरे पास? कैपिटल क्या? डिवाइड बाय बेटे स्मॉल एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से सुन बेटे कि अगर मुझे क्या करना है, ये डीएस का इंटीग्रेशन है क्लोज सरफेस है जो, अगर आप इन सभी डीएस को जोड़ोगे और अगर इसका रेडियस कितना बेटे? स्फेरिकल सेल का कैपिटल आर है, और आप क्या करते हो, इससे स्मॉल आर दूरी पे क्या निकालने की कोशिश करते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है इसका जो, अगर मैं इसको डीएस जोड़ूंगा तो सारे के सारे को जोड़ने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटे? उस गॉसियन सरफेस का कवर्ड सरफेस एरिया वो कितना बनेगा बेटे? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। किसके बराबर आया? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो ईसी की वैल्यू कितनी है बेटे? मैग्नीट्यूड वो आया है क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इनटू में स्मॉल आर स्क्वायर। किसके बराबर है बेटे? के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय में स्मॉल आर स्क्वायर। ध्यान से देख, जब मैं इसके बाहर निकालता हूँ ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आता है? वो आता है के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय में स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली एक पॉइंट चार्ज की वजह से भी तो कितना आता है बेटे? आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय में स्मॉल आर स्क्वायर। तो मतलब क्या है कि अगर मैं इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के भी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की कोशिश करूँगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा बेटे? एक पॉइंट चार्ज की वजह से। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटे जो इसकी वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटे? के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय में स्मॉल आर स्क्वायर,
और किसी पॉइंट चार्ज की वजह से r दूरी पे कितना आता है बेटे, वो भी k कैपिटल क्यू डिवाइड बाय में स्मॉल r स्क्वायर आता है। ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया। तो इसी पे वैल्यू कितना बेटे, k कैपिटल क्यू डिवाइड बाय में स्मॉल r स्क्वायर। सिमिलरली जब आप b पर फाइंड आउट करोगे, कहाँ पे फाइंड आउट करोगे बेटे, b पर, तो b के ऊपर ये जो गॉसियन सरफेस बनेगा उसके कैपिटल R रेडियस के बराबर ही बन जाएगा। तो ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप बेटे सेम आएगा, बस जस्ट आप क्या करोगे, जस्ट आप क्या करने वाले बेटे कि यहाँ पर EB आ जाएगा, बस यहाँ तो देखो सेम बनेगा, ऑब्वियस ही बात है। EB इंटीग्रेशन ऑफ EB क्या बेटे, सरफेस के ऊपर पॉइंट है, इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू क्यू, कितना बेटे इसने कितना इनक्लोज करा, कैपिटल क्यू करा, डिवाइड बाय में बेटे एप्सिलॉन नॉट, ds कितना बनेगा आपकी बार, इस पूरे के पूरे का कवर्ड सरफेस एरिया जो कि तेरा स्फीयर का है और वही गॉसियन सरफेस का बनेगा। तो कितना बने बेटे, EB इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आंसर आया बेसिकली, EB की वैल्यू कितनी है बेटे, y है तेरे पास क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R स्क्वायर, किसके बराबर आया, k कैपिटल क्यू डिवाइड बाय में कैपिटल R स्क्वायर। चेक कर, जो तूने होलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग की वजह से फाइंड आउट करा था ना, उनकी वजह से भी बाहर तो आ रहा था ये वाला और अंदर भी आ रहा था बेटे क्या, ये वाला। ठीक है, तो मतलब इन फॉर्मूला में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, तुझे कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ओके, ठीक है जी। अब हमारे पास पॉइंट कौन सा बचता है बेटे, अंदर वाला पॉइंट बचता है। कौन सा बचता है, अंदर वाला पॉइंट बचता है। तो अंदर वाले पॉइंट के लिए अभी तक तो इसको इतना उतार ले, मैं इसको रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके, ताकि ज़्यादा हमारे पास वो ना हो। तो ये हमारे पास EB है और ये हमारे पास क्या बेटे, EA है, मैं लिख दूंगा, डोंट वरी, इनको मैं रब कर रहा हूँ तीनों स्फीयर को, कोई बात नहीं, ताकि अपने को ज़्यादा स्पेस मिले। ठीक है बेटे, तो ये A था, ये B था हमारे पास, ये C था। तो चेक कर, EC पे कितना आया था, वो आया था K कैपिटल क्यू डिवाइड बाय में स्मॉल r स्क्वायर। EB पर कितना आया था, मैग्नीट्यूड K कैपिटल क्यू डिवाइड बाय में कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ कहाँ बेटे, अंदर पे, A पे, तो आप क्या करो, इस A पॉइंट पर जो है ना, वहाँ पे क्या ड्रॉ कर दो बेटे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो। जैसे ही आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे ना, अब ये गॉसियन सरफेस ना चार्ज इनक्लोज करेगा। क्या इनक्लोज करेगा बेटे, चार्ज। सपोज कर इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r है, तो फिर से वही कहानी बेटे, एक छोटा सा वो बना लो एरिया, उसका जो n कैप बनेगा वो बाहर की तरफ बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन बनेगा ना इस AE पर, वो भी बाहर की तरफ बनने वाला। EA मैंने यहाँ लिख दिया ऐसे। ठीक है, अब लगाओ गॉस लॉ। गॉस लॉ लगाओगे तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इक्वल टू E डॉट ds इक्वल टू क्यू इन डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से सुन बेटे, E कितना यहाँ पे EA है, तो ये कितना आया है, EA। सेम प्रोसेस चलेगा यहाँ पे, एंड में इतना आया बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ ds बराबर, अब ये ds कौन सा बेटे, ये जो गॉसियन सरफेस आपने ड्रॉ करा है, कौन सा करा है ये। अब ध्यान से सुन बेटे, क्यू इन कितना है, क्यू इन कितना है, सोच के देख। अभी मैंने तेरे को एक टर्म लिखवाई थी जिसको मैंने बोला था बेटे रो किसके बराबर था, क्यू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि आप अगर इस रो की मल्टीप्लाई किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम से कर दोगे तो उस वॉल्यूम के ऊपर या उसके अंदर कितना चार्ज है वो आ जाएगा। ध्यान से सुन, ये जो आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करा है इसका वॉल्यूम कितना बेटे, वो है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। कितना है, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो आप अगर उस वॉल्यूम की मल्टीप्लाई इस रो से कर दोगे तो उसके ऊपर कितना चार्ज है वो आपके पास आसानी से आ जाएगा। तो कर दो भाई, रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ठीक है, बहुत बढ़िया। और डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। EA कितना बेटे यहाँ पे, ds कितना बेटे, वो बनेगा इस गॉसियन सरफेस का एरिया, वो कितना बनने वाला बेटे, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। किसके बराबर आया, रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया। अच्छा अभी यहाँ पे r स्क्वायर है, यहाँ पे कितना बेटे r क्यूब है, तो EA का जो वैल्यू आएगा वो कितना आने वाला है, रो स्मॉल r डिवाइडेड बाय में 3 एप्सिलॉन नॉट। रिजल्ट आया आपके पास बेटे ये वाला। ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया। कौन से वाला रिजल्ट आया बेटे, ये वाला आपके पास रिजल्ट आया। या फिर आप इसको ये लिख सकते हो, अच्छा यहाँ पे क्या है बेटे कि जो तेरा EA है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्मॉल r के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटे, स्मॉल r के। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ मैं। कैसे, इसको उतार लेना भाई। तो ध्यान से देख बेटे कि इस रो की वैल्यू पुट करता हूँ मैं, EA कितना करूँ भाई, देख कैपिटल क्यू डिवाइड बाय में 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ठीक है,
रो की वैल्यू पुट करी मैंने, यहाँ पे नीचे 3 एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी है, इनटू में ये बटे तेरे पास रहा स्मॉल आर। ओके जी, बहुत बढ़िया। इस 3 ने इस 3 को मार दिया, ध्यान से देख, कैपिटल क्यू स्मॉल आर डिवाइड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तेरे पास नीचे बचा बटे कितना, कैपिटल आर क्यूब। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है के के बराबर, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल आर डिवाइड बाय में कैपिटल आर क्यूब। इस रिजल्ट का मैं पक्का यूज़ करूँगा, कहाँ पर करूँगा बेटे, जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूंगा इन्हीं चारों स्फेरिकल शेल की वजह से। ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को मैं। अब ध्यान से सुनो बेटे, यहाँ पे भी जो आपके पास ई आया ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया स्मॉल आर के, यानी कि जैसे जैसे आप आर बढ़ाओगे ना, आर बढ़ाओगे, कब तक बढ़ाओगे, जब तक उसका सरफेस ना आ जाए, तब तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा वो ये वाला होगा, और या फिर ये वाला होगा, उसके अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटे किसके, आर के। तो मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप क्या करोगे, ग्राफ आप इस तरह प्लॉट करोगे, यहाँ पे मानोगे ई, यहाँ पे मानोगे क्या बेटे, स्मॉल आर। ध्यान से सुन, जब तेरा स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होगा, मतलब इस तरफ तेरा क्या है, स्मॉल आर है, तो उस टाइम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो ये मैक्सिमम होगा, और मतलब वो ई बी वाला होगा। कितना होगा बेटे, यहाँ पे कितनी वैल्यू है, ये के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय में कैपिटल आर स्क्वायर, तो मतलब यहाँ तक। अब उससे पहले, मतलब इस वाले का लिखा मैंने, ये वाला पॉइंट, इससे पहले जो फॉर्मूला काम आएगा वो ये वाला आएगा, ये वाला आएगा या ये वाला आएगा। इसमें जो ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटे आर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, देख ऐसे। सिमिलरली आप यहाँ पर आगे बेटे, उसके बाद क्या है, आप जैसे ही स्मॉल आर की वैल्यू बाहर लेकर के जाओगे, मतलब बाहर जाओगे तो स्मॉल आर बाहर गया, जैसे स्मॉल आर गया तो इसी वाला ये वाला फॉर्मूला काम में आ जाएगा। जैसे ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा, यहाँ पे इसी तरह कितना बेटे, वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर के, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से क्या बेटे, आप ये जो हमने सॉलिड वाला डिस्कस करा है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आ भी सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है बेटे।